नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला में बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की और साथ ही चुनाव की समीक्षा के लिए करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल समेत बीजेपी के सभी लोकसभा उम्मीदवार बैठक में शामिल हुए। चर्चा के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही बैठक में हुई चर्चा को लेकर सीएम ने जानकारी भी दी और सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर लोगों में अटूट प्रेम है। इस बार भी सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। तो वहीं करनाल में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में ही होंगे और सीएम सैनी इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। हरियाणा के अंदर आए हैं तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया और हरियाणा प्रदेश के लोग कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है और मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी जो बीच में हमें छोड़ करके चले गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज़्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है। परिवार को जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जहाँ पर भी वो दिवंगत आत्मा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे वो राकेश दौलताबाद जी, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक थे और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए
लगातार विधानसभा के अंदर आवाज को उठाते रहते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम सर 10 सीटें आप 10 सीटें तो बात है, कोई समीक्षा के अंदर ऐसा आया कि कहीं बड़ा मतलब के संघर्ष मिल रहा हो, दूसरी पार्टी से कोई कंपटीशन कर रहा हो? तो सर जो आपने समीक्षा की है, कितनी सीटों पर ज्यादा टाइट मुकाबला है? नहीं, देखिए, क्योंकि जो जिस प्रकार के हमारे पास आंकड़े आए हैं और आंकड़ों में जो आपका भी सर्वे है, आप भी लगातार फील्ड के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे एक ही प्रकार का सिनेरियो वो पूरे प्रदेश से व्यू निकल करके आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष की शिकार थी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले नतीजों को देखते हुए बहुत सारे राजनेताओं के होश उड़ने वाले हैं और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल हवा में तीर चलाने में माहिर हैं, उन्हें पता है कि अब पंजाब में उनका झूठ फरेब नहीं चलने वाला। विज ने कहा कि आने वाली 4 तारीख को 400 पार का नारा सच होने वाला है। साथ ही वहीं करनाल के उपचुनाव के कांग्रेसी उम्मीदवार के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ऐसा है, आने वाले नतीजों को देखकर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का जो होशोवास उड़ गए हैं और जो बहके हुए लोग होते हैं वही इसी प्रकार की बात करते हैं। अब परमात्मा तो परमात्मा है, अपनी जगह है, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान बन के आया हमारे पास, वो भगवान थोड़ा बन गया, भगवान बन के आया। तो ये तो भाव की बात है और भाव को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। फरीदाबाद के सेक्टर 11 से 21 मई की रात एक कारोबारी के अपहरण के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा एसीपी क्राइम अमन यादव ने किया। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी गाड़ी की लूट को लेकर रंजिश के इरादे से आए थे और साथ ही इनसे पहले गाड़ी में इन्होंने टक्कर मारी और फिर गाड़ी लेकर भागे। आरोपियों को मौजपुर छायसा बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया गया और साथ ही जांच में पाया गया कि आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और इनसे सोने की चैन और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। बल्लभगढ़ सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा एक व्यापारी के साथ जो है मारपीट की गई और उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी को भी साथ ले गए थे लूट करके तथा उसे बंधक बना करके साथ लेकर के गए थे। और आगे जब वो उसे बंधक बना करके ऋषिकेश की तरफ लेकर के जा रहे थे तो नोएडा में रास्ते में वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वहां पे उस व्यापारी को और उस गाड़ी को एक्सीडेंटल गाड़ी को छोड़ करके वहां से चले गए थे। जब फरीदाबाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई वहां से तो उसमें एफआईआर नंबर 332 पुलिस स्टेशन सेक्टर 8 में धारा 365, 379B और 506 आईपीसी के तहत जब दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव जो है वो उसने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर हिसार के सेक्टर 27-28 मोड़ के पास दोपहर करीब ट्रक से टकराकर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर के पास पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी कार में सवार होकर हासिल में रिश्ता करने के लिए आए थे और वापस जाते हुए ये हादसा हुआ। घायलों को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ये कल को है ना 2:30-3 बजे यासी से है ना सरसा जा रहे थे। एक्सयूवी गाड़ी थी जो 27-28 मोड़ पे ट्राला यू टर्न ले रहा था। गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल होने के कारण नीचे जाके गड्ढों में गिर गई, जिसके अंदर 5 तो एक्सपायर हो चुके हैं और 2 का इलाज चल रहा है और एक बच्चा था वो ठीक ठाक है। और कागज तैयार कर दिए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के बॉडियाँ परिजन को सौंप देंगे। हांसी से ना हिसार की तरफ मतलब पंजाब आ रहे थे, तो रास्ते में यू ट्रक था, बड़ा ट्रक होता है, वो यू टर्न ले रहा था। तो यू टर्न लेते सामने हमारी गाड़ी आ रही, तो गाड़ी देख के बचाने के चक्करों में ट्रक से जा टक्कर लगी और लगने के बाद गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में मतलब परिवार के 6 मेंबर परिवार के 2 रिश्तेदार थे हमारे, जिन्होंने टोटल 7 थे, जिनके 5 की डेथ हो गई है। ये जी मेरे मामा जी की लड़की मोड़ मंडी ब्याही हुई है, 2 बहनें, एक बहन 2 दामाद, एक भांजा, एक भाई मामा का लड़का, एक उसकी बहू, एक जो रिश्ता करवाने के लिए आई थी वो और उसका भाई, 8 और एक बच्चा था जी। ये हांसी से कोई रिश्ता लड़का देख के वापिस आ रहे थे। हिसार बाईपास पे एक निशान की एजेंसी है, निशान गाड़ी की एजेंसी के बिल्कुल साथ में ना एक गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें पहले भी 7-8 हादसे हो चुके हैं। ये कुदरती ट्रक वहाँ यू टर्न कर रहा था जी, घोड़ा था और गाड़ी में भांजा चला रहा था। भांजे ने देखा भी कहीं ट्रक वाला बीच में मारेगा, तो जैसे ही वो उसने बचने की कोशिश की, ट्रक वाले की टक्कर लगते ही वो खाई में जा गिरी गाड़ी, जिसके कारण भाई की, बहन की और 2 हमारे बहनोई, एक हमारा रिश्तेदार और 5 की डेथ हो गई। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Hey mom, hey, look, I